बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो आइए बच्चों, हम इलेक्ट्रिकल मशीन के डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को समझते हैं। हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन को हम किस किस कैटेगरी के हिसाब से स्टडी करेंगे। बच्चों, वैसे तो हम इलेक्ट्रिकल मशीन का क्लासिफिकेशन चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा अप्रोच थोड़ा अलग होगा और अप्रोच इतना सिंपल होगा कि आपको आज के बाद इसके क्लासिफिकेशन और टाइप्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप एक स्टोरी की तरह इसको आज के बाद आसानी से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे और जब भी जरूरत हो आसानी से आप उसे लिख पाएंगे। तो ये बच्चों, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में ये समझते हैं कि डीसी मशीन का इवोल्यूशन हुआ कैसे। अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन के इवोल्यूशन की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं, तो सबसे पहला डीसी मशीन बच्चों डीसी मोटर था, जो कि 1832 में बना था। जस्ट उसके कुछ समय बाद अगला डीसी मोटर, जिसको हम फर्स्ट वर्किंग डीसी मोटर बोलते हैं, 1834 में बना। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस ये प्रोसेस स्ट्रगल चालू रहा। इलेक्ट्रिकल मशीन के एवोल्यूशन में जो सबसे पहला टाइप था मशीन का, वो था डीसी मशीन। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम मशीन को बेसिकली उसके एवोल्यूशन स्टेज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, और उसमें सबसे जो पहला मशीन था वो था डीसी मशीन, सेकेंड जो था एसी मशीन, और तीसरा जो टाइप है दैट इज स्पेशल मशीन्स। बच्चों, डीसी मशीन के बाद हम एसी मशीन्स की तरफ मूव किए, और आज के टाइम में करेंट एरा में हम इस डीसी और एसी मशीन के अपग्रेडेड एंड एक्सटेंडेड वर्जन को हम स्पेशल मशीन के टाइप में कैटेगराइज करते हैं। और ये स्पेशल मशीन आज के स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए नॉर्मली डेवलप किया गया। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल आपका स्टेपर मोटर। बच्चों, अब आगे हम बात करते हैं उसी डीसी मशीन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डीसी मशीन या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन बेसिकली दो कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। या तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इसी वजह से चाहे वो डीसी मशीन हो या एसी मशीन हो, उसके बेसिक दो टाइप्स तो होंगे ही। पहला कहलाएगा डीसी जनरेटर और दूसरा कहलाएगा डीसी मोटर। इसके बारे में हम ऑलरेडी काफी डिटेल में वीडियो बना चुके हैं। तो आइए बच्चों, डीसी जनरेटर के टाइप्स के बारे में हम समझते हैं। वैसे मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जितने भी टाइप्स डीसी जनरेटर के होंगे, सेम उतने ही टाइप्स डीसी मोटर के भी हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, डीसी जनरेटर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लासिफाई करने से पहले मैं आपको एक बार डीसी जनरेटर का, डीसी मशीन का ओवरव्यू देना चाहता हूँ। बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन को ऑपरेट करने के लिए बेसिक तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा होता है करंट कैरिंग कंडक्टर या कंडक्टर, और तीसरा होता है उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब मैं डीसी जनरेटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए दो ऑप्शंस हमारे पास होंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा कि या तो मैं परमानेंट मैग्नेट यूज करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट डेवलप करके मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम किसी सोलेनॉइड के ऊपर एक कुंडली को बांधते हैं और उसको एनर्जाइज्ड करते हैं, तो जस्ट लाइक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे वहां मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू बनाते हैं बच्चों, तो दो ऑप्शन होता है। सबसे पहला, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए सेपरेट एक्साइटेशन दे रहा हूँ, सेपरेट डीसी सप्लाई दे रहा हूँ फील्ड सिस्टम को, या फिर मेरा कॉमन सप्लाई है जो कि आर्मेचर के थ्रू ही कंट्रोल हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसे भी यहाँ पे डीसी मशीन के बेसिकली तीन टाइप होंगे। सबसे पहला, जिसमें परमानेंट मैग्नेट यूज करके हम एक्साइटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन। अगर वो जनरेटर है तो परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर, अगर वो मोटर है तो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। दूसरा, मैं फील्ड सिस्टम को इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू तो बना रहा हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सेपरेट डीसी सप्लाई दे रहा हूं फील्ड सिस्टम को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। ये मोटर और जनरेटर दोनों के लिए है। बच्चों, अगर मैं दोनों का कॉमन सप्लाई रखा हूं, मिस फील्ड और आर्मेचर दोनों के लिए कॉमन सप्लाई है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर डीसी मशीन। अगर वो मोटर होगा तो मोटर, जनरेटर होगा तो जनरेटर। तो इससे भी यहाँ पे बच्चों ये तीन टाइप मैंने डीसी जनरेटर के लिए मेंशन किए हैं, और ये सेम तीन टाइप डीसी मोटर के लिए भी होंगे जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सेल्फ एक्साइटेड के सब क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। अब आप ही मुझे बताएंगे कि जब मैं फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, तो कौन कौन से पॉसिबल कनेक्शंस हो सकते हैं।
हो सकता है आप बोलेंगे कि सर आप दोनों वाइंडिंग को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा बच्चों तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बुरा मान जाएगा, तो मुझे पैरेलल में भी कंबाइन करके देखना है, तो दैट इज कॉल्ड शंट कनेक्शन। और अगर मैं सीरीज और पैरेलल कर रहा हूं तो क्यों ना दोनों का मिक्सअप कर लूं, एंड दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो बच्चों जब हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। वो होगा डीसी शंट मशीन, दूसरा होगा डीसी सीरीज मशीन, और तीसरा होगा डीसी कंपाउंड। अगर जनरेटर होगा तो बच्चों डीसी शंट जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर, और अगर मोटर होगा तो डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर एंड डीसी कंपाउंड मोटर। बच्चों अब हम कंपाउंड की बात करते हैं। फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि जब मैं कंपाउंड कर रहा हूँ, मींस मैं फील्ड और आर्मेचर दोनों वाइंडिंग को मिक्स कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में किस तरीके की पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो मैं फील्ड वाइंडिंग के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ। कुछ टर्न्स को मैं आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट करूंगा और कुछ टर्न्स को आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, शंट में कनेक्ट करूंगा। आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों को जब हम शंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग शंट डीसी मशीन। मोटर होगा तो मोटर, और अगर जनरेटर होगा तो जनरेटर। बच्चों अगर हम जो फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में लगाए हैं उसको छोड़ के सिर्फ हम आर्मेचर के पैरेलल में रिमेनिंग फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट शंट डीसी मशीन। मोटर होगा तो मोटर और जनरेटर होगा तो शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर। अब बच्चों मैग्नेटिक कपलिंग के हिसाब से भी डीसी कंपाउंड मशीन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमने जो मैग्नेटिक कपलिंग किया है वो इस प्रकार डेवलप किया है कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी मशीन। और अगर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही है तो दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी मशीन। अगर वो जनरेटर होगा तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियली कंपाउंड डीसी जनरेटर, और अगर मोटर है तो डीसी मोटर। बच्चों डीसी मशीन का दूसरा टाइप यानी पार्ट जो मैंने डीसी मोटर की बात करी थी, सेम जो क्लासिफिकेशंस मैंने डीसी जनरेटर के लिए डिस्कस किया वैसे ही सेम क्लासिफिकेशन हमें डीसी मोटर के लिए भी यहाँ पे डिस्कस करना है। आप एक एक करके समझ सकते हैं। आगे हम वैसे डिटेल में एक एक डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि डीसी सीरीज, डीसी कंपाउंड और डीसी शंट मोटर की जरूरत कैसे पड़ी, क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल में क्या डिफरेंस होगा। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर वो मोटर होगा तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए इनपुट आएगी, आर्मेचर में करंट आएगा, और अगर वो जनरेटर होगा तो आर्मेचर से करंट बाहर की तरफ जाएगा। आइए बच्चों अब हम सेकेंड टाइप यानी डीसी मशीन के बाद धीरे धीरे जब हम एसी मशीन में शिफ्ट हुए तो एसी मशीन के हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। बच्चों एसी मशीन में बेसिकली 2 प्रकार के मशीन हमने डेवलप किए। सबसे पहला जिसको हमने कहा इंडक्शन मशीन, जिसके अंदर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल यूज होता है, और दूसरा सिंक्रोनस मशीन जो कि कांस्टेंट स्पीड मशीन है, जिसके अंदर अगर डीसी मोटर की बात करें, डीसी जनरेटर की बात करें तो कहीं ना कहीं सिंक्रोनिज्म स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के अंदर देखा जाता है। तो आइए बच्चों हम सबसे पहले इंडक्शन मशीन को क्लासिफाई करते हैं। तो इंडक्शन मशीन के भी जस्ट लाइक डीसी मशीन 2 टाइप होंगे, इंडक्शन जनरेटर एंड इंडक्शन मोटर। बच्चों इंडक्शन जनरेटर बहुत रेयर यूज होता है, जस्ट लाइक स्पेशल एप्लीकेशन पर्पस में, जैसे हम विंड टरबाइन में डबली फेड इंडक्शन जनरेटर को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इंडक्शन मोटर की बात करें तो आज के टाइम में 95% इंडस्ट्रीज में हम एसी मशीन में इंडक्शन मोटर को ही यूज कर रहे हैं। इवन अच्छी बात यह है कि एक टाइम था जब सबसे बड़े इलेक्ट्रिकल नेटवर्क यानी रेलवे पे जो डीसी सीरीज मोटर का कब्जा था, आज वो डीसी सीरीज मोटर को हम शिफ्ट करके इंडक्शन मोटर को यूज कर रहे हैं। तो बच्चों इंडक्शन मोटर के हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इंडक्शन मोटर नॉर्मली नंबर ऑफ फेजेस के हिसाब से 2 प्रकार से क्लासिफाई होगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर।
बच्चों अगर वो सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, उसके रोटर के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी हम उसको सब क्लासिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की ही बात करते हैं, इसीलिए मैंने अभी उसको सिर्फ स्क्वायरल केज के फॉर्म में सब क्लासिफाई किया है। लेकिन थ्री फेज में एक लो स्टार्टिंग टॉर्क और एक हायर स्टार्टिंग टॉर्क के पर्पज से हमने दो प्रकार के रोटर डेवलप किए हैं, और इसी वजह से उसके दो टाइप्स हो गए, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग या वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। अगर हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सब क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम उनके जो डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन के स्टार्टिंग मेथड्स के हिसाब से करते हैं, क्योंकि सिंगल फेज होने की वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर रोटेटिंग होती तो जस्ट लाइक थ्री फेज इंडक्शन मोटर वो भी सेल्फ स्टार्ट हो जाता। इसलिए स्टार्ट करने के लिए हमने जो स्पेशल मैकेनिज्म और चेंजेस किए उसके बिहाफ में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर या फिर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर या परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर, और एक स्पेशल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है दैट इज कॉल्ड शेडेड पोल इंडक्शन मोटर। ये बच्चों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टिंग मेथड के हिसाब से ये सब क्लासिफिकेशंस है। आगे हम एक एक करके इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब हम एसी मशीन में सिंक्रोनस मशीन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। जस्ट लाइक डीसी और एसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन के भी दो टाइप होंगे, सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर। बच्चों सिंक्रोनस जनरेटर में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है जिसमें हम सैलिएंट पोल रोटर डेवलप करते हैं, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर और सिलिंड्रिकल पोल सिंक्रोनस जनरेटर, जिसमें हम सिलिंड्रिकल शेप डेवलप करते हैं, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। काफ़ी डिटेल में हम सैलिएंट और सिंक्रोनस के बारे में पढ़ेंगे, इनके कंपैरेटिव एनालिसिस और एक स्पेशल ट्रिक भी मैं आपको समझाऊंगा। बच्चों सेम ऐसे सिंक्रोनस मोटर में हम सिंगल फेज और थ्री फेज के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर और थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। आइए बच्चों आगे हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर को और सब क्लासिफाई करते हैं। नॉर्मली हम दो स्पेशल टाइप के सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, जिसमें वेरिएबल रिलक्टेंस प्रिंसिपल यूज होगा, दैट इज कॉल्ड सिंगल फेज रिलक्टेंस मोटर, और दूसरा जो टाइप है वो है हिस्टैरिसीस मोटर। बच्चों आइए अब हम इस क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहुंचते हैं स्पेशल मशीन्स की तरफ। स्पेशल मशीन वो मशीन है जिनको हम स्पेशल टास्क पर्पस के लिए स्पेशल टास्क ओरिएंटेड डेवलप करते हैं, ताकि हम उस टास्क को इफेक्टिवली एफिशिएंटली कंप्लीट कर सकें। तो स्पेशल मशीन के क्लासिफिकेशन में बच्चों ऐसे बहुत सारे मशीन्स हैं, लेकिन जो यूजफुल मशीन्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, हम सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर दोनों तरह का होता है, डीसी पे भी ऑपरेट होता है और एसी पे भी ऑपरेट होता है, मींस डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर। सिमिलरली बच्चों स्टेपर मोटर की हम बात करेंगे, तो स्टेपर मोटर जब हम कंटिन्यूअस रोटेशन की जगह पे स्टेप रोटेशन एप्लीकेशन की बात करते हैं, जस्ट लाइक योर क्लॉक, जस्ट लाइक योर वॉच, तो वहाँ पे मुझे स्टेपर मोटर यानी स्पेशल मोटर की जरूरत पड़ी, एंड दैट मोटर इज कॉल्ड स्टेपर मोटर, क्योंकि स्टेप एंगल के अकॉर्डिंग रोटेट होता है, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो, वेरिएबल रिलक्टेंस हो या फिर हाइब्रिड स्टेपर मोटर ही क्यों ना हो। सिमिलरली बच्चों अगर हम स्पेशल मशीन में लीनियर मोटर्स की बात करें, जो कि हमारे मैग्नेटिक ट्रेन में मैगलेव ट्रेन में यूज होता है, तो लीनियर इंडक्शन मोटर यानी लीनियर मोटर्स बेस के स्पेशल मोटर्स के कैटेगरी में आते हैं। आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्पेशल मोटर है दैट इज कॉल्ड ब्रशलेस डीसी मोटर। चाहे हम रोबोटिक्स की बात करें, चाहे हम ड्रोन्स की बात करें, चाहे हम अपने ट्रेडिशनल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के यूज होने वाले पंखे की बात करें, इन सभी को ब्रशलेस डीसी मोटर ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, लो मेंटेनेंस प्राइम फैक्टर है, जिसकी वजह से इसने ट्रेडिशनल मोटर्स जो कि पिछले 100 साल से राज कर रहे थे उनको रिप्लेस कर दिया। आइए बच्चों एक स्पेशल मोटर जो कि स्पेशली हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज होता है, चाहे आप अपने लैपटॉप के अंदर जो सिटी ड्राइवर है उसकी बात करें, जो कि हाई स्पीड में ऑपरेट होगा, लो वेट होगा, दैट इज कॉल्ड स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर। तो बच्चों वैसे स्पेशल मोटर टाइप के और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन ये वो स्पेशल मोटर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, जो आप यूज करते हैं।
आई होप आपने इलेक्ट्रिकल मशीन के क्लासिफिकेशन के सीक्वेंस को समझा होगा। बच्चों, आगे के वीडियोस में हम एक एक करके डिटेल में इन सभी मशीनों के बारे में पढ़ने ही वाले हैं। अगर कोई मशीन जो कि स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है, मैंने मिस कर दिया हो तो आई रिक्वेस्ट आप जरूर कमेंट करके बताएं। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप किसी का केयर करते हैं तो स्वाभाविक है आप उसके साथ शेयर भी करेंगे। नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, तो नॉलेज बांटने में बिलीव करें, क्योंकि आप जितना बांटेंगे स्वाभाविक है आपके पास उतना ही बढ़ के मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।